break the tide. Chasing starlight through the night. Feel the magic, hold it tight. Cosmic journey, we're alive. Dreams ignite, let's take the dive. Hello people, welcome back to one more video. Today is Tuesday and we are back with one more video. आज की वीडियो में हम कुछ ज़्यादा तो नहीं सीखने वाले but we are going to learn something very innovative and very new. So Figma has come up with Config 2025 and it has so nice updates. I mean so many nice updates. There are four major updates which they have come up with. और वो जो चारों मेजर अपडेट्स है ना गाइज आई एम टेलिंग यू यू विल बी अमेज्ड. अगर आपने अब तक फिग्मा की कन्फिग 2025 वाली वीडियो नहीं देखी है यू कैन गो एंड यू कैन वॉच. उन्होंने 1 आवर एंड समथिंग में दे हैव एक्सप्लेन द होल अपडेट्स. बट अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. तो मैंने यहाँ पे आपको इंट्रो देख के पता चल ही गया होगा कि दे आर फोर मेजर अपडेट्स. आई हैव नेम्ड देम Figma Draw, Figma Grids, that is Grid Playground. Then we have Figma Buzz and Figma Sites. So Figma Buzz के लिए I'll create another video जिसमें मैं definitely पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी. But Figma Sites has not launched yet. It is upcoming. सो वो जब आएगी तब हम उसके बारे में बात करेंगे. आज हम मेजरली फोकस करने वाले हैं फिग्मा ड्रॉ एंड ग्रिड प्लेग्राउंड्स पे. ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रिड प्लेग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे हैव इम्प्लीमेंटेड सम नाइस फीचर्स इन ऑटो लेआउट विच इज रियली हेल्पफुल. और उसके गो थ्रू करने में इट विल टेक टाइम एंड आई थिंक दैट विल बी इनफ टाइम फॉर द वीडियो. तो चलो हम फटाफट से फिग्मा ड्रॉ और अपने ग्रिड प्लेग्राउंड के बारे में बात करते हैं. बट बिफोर दैट मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू चैनल इफ यू आर नॉट, क्योंकि इस पे और भी मज़ेदार से वीडियोस आने वाली हैं. विल डेफिनेटली गो थ्रू इट एंड वी विल क्रिएट, वी विल एक्सप्लोर देम. और आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ बहुत मज़ेदार सी चीज़ें बनाएंगे व्हेन वी विल यूज़ द फिग्मा बज़ एक्चुअली. And Figma Buzz is actually a buzz, guys. It is very much amazing and you won't find anything like that anywhere else, I think, because मुझे तो नहीं मिला था अब तक ऐसा कुछ. तो yeah, it is amazing. So stay tuned till the end and yeah, before wasting much time, let's get started. सबसे पहले ना आई हैव कम हियर. देखो सबसे पहले वी हैव स्टार्टेड दिस ड्रॉ प्लेग्राउंड का फाइल. सो आप जब फिग्मा की वेबसाइट पे जाओगे ना, द लिंक विच दे हैव शेयर्ड फॉर द कॉन्फिग 2025, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी. ठीक है, और ये वाली फाइल आपको आराम से वहाँ से एक्सेस हो जाएंगी. सो बेसिकली देखो इसमें उन्होंने आपको पहले तो आप ये देखो कि फिग्मा की लेआउटिंग में उन्होंने थोड़ी सी चेंजेस करी है. जैसे लेयर्स में यू कैन सी थोड़ा सा लेयर्स का उन्होंने यूआई पैटर्न चेंज किया है. बेसिकली दे हैव मेड एवरीथिंग इन ग्रुप्स. मतलब आप जब भी उसको ओपन करोगे तभी वो ओपन होगा, वैसे क्लैटर्ड नहीं लगेगा जैसे पहले लगा करता था थोड़ा. तो दे हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाइड इट. देन देखो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड फिग्मा ड्रॉ. So how to use it and how it can make designs more expressive, that is what it is all about. Also यहाँ पे आप जब अपने पैनल में देखोगे ना, द बॉटम पैनल, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि काफ़ी सारी चेंजेस हुई हैं. जैसे कि आपका जो पेन टूल था वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को. दिस इज़ द पेन टूल. ये जो है ये आपका बटन आई मीन ब्रश का टूल है विच इज़ यूज फॉर द होल ड्राइंग वाला पर्पस. दिस इज़ द पेंसिल टूल विच यूज टू बी हियर एंड उसमें भी ये ड्रॉप डाउन होता था, उसमें से आप पेन या पेंसिल चूज़ किया करते थे, राइट? तो देखो ड्राइंग के टाइम पे विल ऑलवेज यूज़ ब्रश हियर. हमारे पास ब्रश का ही ऑप्शन है और जब आप ब्रश में जाके एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत सारे ब्रशेस मिलेंगे एंड इट विल टेक द शेप्स एज यू वांट. ठीक है, तो देखो साइजिंग भी आप इसकी बदल सकते हो. यहाँ से आप इसके स्ट्रोक वेट को बढ़ा सकते हो. बेसिकली साइज नहीं, इट्स स्ट्रोक वेट. कलर्स आप चेंज कर सकते हो, व्हाट्सएवर कलर यू वांट. आप चाहो तो थोड़ा सा मतलब वॉट एवर कलर यू वॉन्ट यू कैन टेक. ऑब्वियसली यू कैन टेक द दिस थिंग ग्रेडियंट नहीं ले सकते आप, बट डोंट वरी ग्रेडियंट की ज़रूरत भी नहीं है. बट देन ये हो गया हमारा ब्रश का. ब्रश में आप देख सकते हो काफ़ी सारे ब्रशेस हैं यहाँ पे.
So let's explore the things which Figma has added in this file. So, oh hi, welcome to Figma Draw, a way to design with a bit more personality. It's a great tool for creating precise yet playful icons. So yeah, you can create the icons also. See, let's suppose you want to create your own home icon, so you can simply draw it. मतलब आप समझ रहे हो ना, यू विल यूज इट प्रिसाइजली, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको यूज़ करेंगे. देन आप डिज़ाइन कर सकते हो, आप ड्रॉ कर सकते हो डिज़ाइन के लिए. दिस इज दिस आइकन विच यू कैन सी. जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपके पहले वाली जो पैनल है इट विल सिंपली कम लाइक दैट. जब आप ड्रॉ सेलेक्ट करोगे तो वो जो पैनल है वो थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाएगी और उसमें ब्रशेज और पेन पेंसिल सब चीज़ें ऐड हो जाएंगी. ठीक है. सो दिस इज वॉट इट इज़ अबाउट. इस पेन टूल को आप यूज़ करके देख लो. दिस इज ऑलवेज सिमिलर टू द सेम. ठीक है, ये बिल्कुल सेम है. और जब आप ये शेप बिल्डर को यूज़ करोगे तो लेट्स सी इससे क्या होता है. इसको जब हम यूज़ करेंगे ना तो आप इससे सिंपली शेप्स बना सकते हो. ठीक है. मूव ऑन टू दिस पार्ट. यहाँ पे UI चेंजेस में आप देख सकते हो वॉट एवर दे हैव चेंजेस. यू कैन एक्सेस द पेंसिल एंड पेन एंड न्यू ब्रश टूल फ्रॉम द टूल बार पैनल. दिस इज द टूल बार पैनल. देन द लेयर्स पैनल हैज़ विजुअल प्रीव्यूज, जहाँ जहाँ कि आप जाके यहाँ पे देख सकते हो. विजुअल प्रीव्यूज इसी को कह रहे हैं वो. ये आपको दिख रही है ना चीज़ें पहले ही. तो दिस इज द विजुअल प्रीव्यू विच दे आर टॉकिंग अबाउट. Then properties panel places illustrations related properties up front for easier access and editing. So this is the illustration related properties. ठीक है, this is the property panel, this whole thing, and this is the illustration related properties which they are talking about. तो उसको उन्होंने ऊपर रखा है for easier access. Then let's move on to the next part, जहाँ पे कि they have introduces the brushes and strokes. So they have they are trying to say that to explore the new brush styles and other stroke updates. तो as I said कि यहाँ पे जाके आपको बहुत सारे strokes मिल जाते हैं, brushes मिल जाते हैं. तो देखो मैं बता रही थी कि जब यहाँ पे देखो इन सारी चीज़ों को हम डिलीट करते हैं. ठीक है, डिलीट देम. वन सेकेंड, हमारा ये पूरा डिलीट हो गया. आई डोंट वांट टू डिलीट द होल थिंग, आई जस्ट वांट टू डिलीट दीज वेक्टर्स जो मैंने ट्राई किए थे फॉर माय अंडरस्टैंडिंग कि वो इनका एक्चुअली में काम क्या है. ठीक है, तो इसमें से मुझे ये सारी चीज़ें डिलीट करनी होंगी. तो सिंपली डिलीट दिस. अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं ना, दिस इज टू सिंपली चेक द ब्रशेस. तो आप ब्रशेस को यूज़ करने के लिए सिंपली बी प्रेस कर सकते हो या फिर आप यहाँ से जाके ब्रशेस को सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है. तो दे आर ट्राइंग टू से कि आप इस कैलीग्राफी को ट्रेस करो विद अ ब्रश. तो मैंने ब्रश सेलेक्ट किया. लेट्स सपोज मैंने यही वाला ब्रश लिया है. नाउ दे आर सेइंग कि आप इसको ट्रेस करो. ठीक है, तो मैंने इसको ट्रेस किया. अब देखो ये वाइट कलर है तो ये आपको पता नहीं चल रहा होगा मे बी. तो लेट्स चेंज द कलर को आप कुछ भी कर लो. लेट्स से आप ब्लू कर लो कलर को. ठीक है, उसके बाद इसको हम ट्रेस करके देखेंगे. तो जब आप इसको ट्रेस करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि वेरी इजीली और बहुत अच्छे से ना आप इसको ट्रेस कर रहे हो. ठीक है, सी ये अपनी शेप जैसे आप अपने हैंड का मूवमेंट कर रहे हो वैसे ले रहा है. कोई यहाँ पे ऐसे मतलब खिचड़ी नहीं बन रही कि वो चीज़ें सही से नहीं हो रही या फिर आपको करने में परेशानी आ रही है. कैन यू सी ये अपने आप ही मूव हो रहा है. आई एम नॉट डूइंग मच, मैं बस अपने हैंड मूवमेंट पे थोड़ा सा वो कर रही हूँ. फिर देखो यहाँ पे ड्रॉ योर सिग्नेचर. तो सिंपली यू नीड टू ड्रॉ योर सिग्नेचर. जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया. ठीक है, दिस इज माई सिग्नेचर. ठीक है, देखो आप इसको ड्रॉ करोगे ये अपनी शेप ले लेगा प्रॉपरली. आप कोई से भी ब्रश लेके देख लो. आई एम टेकिंग दिस एंड सिंपली ड्रॉइंग दिस सिग्नेचर. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद क्रिएट अ ब्रश. तो यू कैन क्रिएट अ ब्रश टू. ठीक है, देखो क्रिएट अ ब्रश फ्रॉम दीज वेक्टर्स. You can also create and save your own custom brushes to use in your files. Create your brush designs using vector shapes, strokes, or existing brushes. Then you can select create brush from the menu. And then when you would like to use your new brush, open the list of the brushes. It will be at the bottom. ठीक है, तो यहाँ से आप देखो आप कैसे create कर सकते हो. Create a brush from these vectors. तो let's let's suppose हमने ये वाली vector से create किया. Create a brush from a brush stroke. तो कोई सा भी आप ब्रश का स्ट्रोक ले लो.
ठीक है, एंड लेट्स क्रिएट योर ओन ब्रश। ठीक है, इसको आप अब यूज करो, कहीं भी कैसे भी यूज करो। ठीक है, तो ये आप ये भी चीजें कर सकते हो। टेस्ट योर ब्रशेस हियर। अब आपको पहले तो आप क्रिएट करना चाहते हो तो यू हैव टू क्रिएट, 1 सेकेंड। तो देखो, आई एम नॉट गोइंग इन दैट डेप्थ, आपको खुद से एक्सप्लोर भी करना है तो यू विल सिंपली गो एंड यू कैन क्रिएट द ब्रशेज, यू कैन डिलीट, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, सिंपली। तो अब चलो, अब हम चलते हैं आगे। अब देखो क्या है, स्ट्रोक पैनल अपडेट। तो प्ले विद द डायनामिक स्ट्रोक सेटिंग्स ऑफ दीज डिजाइन्स। Stroke editing is now easier due to changes in Figma Draw and Figma Design's property panel. Select advanced stroke setting to access additional editing capabilities. You can use dynamic strokes to give strokes rough, wobbly lines like a marker or a pencil. ठीक है, तो आप वैसे करके अपने स्ट्रोक के साथ भी चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत सारे स्ट्रोक्स हैं, आप इनको चेंज यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से जब आप चेंज करोगे तो देखो, फिनिश दिस डूडल। तो लेट्स ट्राई टू फिनिश, 1 सेकेंड। दिस इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रोक विच दे आर टेकिंग। तो हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे और हम इसको बिल्कुल ही कोई सिंपल सा ब्रश ले लेंगे। लेट्स सपोज सबसे ऊपर कौन सा है, लेट्स टेक दिस, और इससे हम अपने डॉगी को बनाएंगे। गाइज, माई ड्राइंग इज रियली पैथेटिक, तो आप मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज कर दो, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई। ठीक है, एंड या आई मीन यू कैन सिंपली ड्रॉ। अगर मैं ऐसी ड्राइंग कर रही हूँ तो फिर आप समझो कि ये एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि मेरी ड्राइंग इज रियली पैथेटिक। ठीक है, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई। ओके, आप अपनी डूडल बना लो, जो भी चीज़ें हैं उनको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज वेक्टर इम्प्रूवमेंट्स। यू कैन डू द वेक्टर इम्प्रूवमेंट्स ऑल्सो। जब आप कोई वेक्टर क्रिएट कर रहे हो तो उसके में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। शेप बिल्डर टूल है जिसमें कि आप अपनी शेप्स बना सकते हो। जैसे अभी जस्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पे जब आप पेन टूल लोगे ना तो आपके पास आपका शेप बिल्डर भी आता है। लेट्स सपोज आप ये बना रहे हो ना, तो दीज आर द शेप बिल्डर टूल्स। दिस इज द लाजो टूल, जो कि आपको पहले फोटोशॉप में मिला करता था, अभी भी मिलता है। मूव टूल, शेप बिल्डर टूल, देन पेंट एंड देन बेंड तो हम सबको पता ही है। लाजो टूल थोड़ा सा आई नीड टू एक्सप्लोर। एंड देन शेप बिल्डर में तो आपको सिंपली शेप बनानी है, मतलब इसको आप सेलेक्ट करके यू कैन सिंपली क्रिएट अ शेप। ठीक है, लेट्स सपोज आपने ये शेप क्रिएट कर ली। Now where that shape goes, that I don't know. That is why I'm saying कि मुझे थोड़ा सा खुद भी एक्सप्लोर करना है। Don't worry, I'll do and I'll let you know. उसके बाद to add to your shape, click the part of your selection you want to add. To subtract from your shape, hit option and click on the part of selection. Guys, whenever they are saying hit option, you need to hit alt. If you are using Windows, if you are using Mac, then it's okay. तो जब भी आपको ऑप्शन दिखे, you need to press alt. ठीक है, देन उसके बाद हम आगे आते हैं। तो if you want to select subtract the shape, then you need to hold option and click to remove the purple parts. Okay, ठीक है, ये आप खुद से भी एक्टिविटी करके देख सकते हो। go check out this file, do this activity, this is really cool. Then vector editing tools, as I said, ये lazo tool है। This is to select multiple vector points by drawing a selection. ठीक है, and then use the secondary toolbars, lazo tool, as I said कि वो वाला lazo tool है, उसको आप यूज करके ये चीजें भी कर सकते हो। Then comes fills and effects. So try out fills and effects to give your designs great depth and fun patterns too. चलो ये भी देखते हैं। Pattern fill, you can now fill any layer with another layer's design using the pattern fill. Select a layer to fill. Choose pattern, whatever pattern you want you can choose. Select source, then select the layer that you want to serve as a pattern. Adjust the pattern's configuration. ठीक है, तो चलो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, that I need to check. Let's see. Find the rabbit illustration with the pattern provided below or create your own patterns to use as fills. Okay, this would be the rabbit illustration which they are talking about, I think. And then choose the pattern, whatever pattern you want you can choose it. Select source,
लेट्स से आई एम टेकिंग दिस पैटर्न, ठीक है, और फिर मतलब few things are there which is थोड़ा सा okay. What is this about? ठीक है, तो ये भी आप खुद ही करके देख सकते हो। डेफिनेटली वी विल यूज देम इन आवर डिजाइन्स एंड फिर हमें पता चल ही जाएगा। तो देयर इज नथिंग टू वरी। ये हम ग्रिड वाला जस्ट अभी पढ़ने ही वाला है, तो कोई हमें परेशानी नहीं है। ऐसे करके हम पैटर्न्स यूज कर सकते हैं। इनको आप एक ही पैटर्न को बार बार भी यूज कर सकते हो बाय सेलेक्टिंग सोर्स। देन वी हैव एडिशनल इफेक्ट। तो मोर स्पेशल इफेक्ट, add texture to distress a shape's edges, ठीक है। Let's go where you can find it, okay। हाँ, तो ये वही है ना अपना इनर शैडो, वी हैव ड्रॉप शैडो, वी हैव लेयर ब्लर। अच्छा ओके, चलो। तो चलो एक फटाफट से हम एक शेप क्रिएट करते हैं, ठीक है, और इसको हम जाते हैं इफेक्ट में और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेक्सचर। तो टेक्सचर के साथ आप जब प्ले करोगे तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखो, दिख रहा है आपको? इफ यू ऐड रेडियस तो ये चीज बनती है। गाइस दिस इज रियली कूल। सी, दे आर गिविंग इट टेक्सचर ऑल्सो इन शेप्स। तो दिस इज रियली कूल। आप अपने टेक्स्ट में भी दे सकते हो। ये हमने शेप में देके देखा। नाउ एड इट टू द टेक्स्ट। लेट्स सपोज वी हैव रिटन स्वाति, ठीक है। इसमें अगर मैं इफेक्ट्स में जाके इफ आई वांट टू ऐड टेक्सचर, ओ वाओ, सी, कैन यू सी दिस? दिस इज रियली कूल। आप इसके एनिमेशंस भी बना सकते हो। गाइस फिग्मा इज गेटिंग बैंग ऑन फीचर्स राइट नाउ। और इसमें आप रेडियस भी डाल सकते हो। जब आप इसमें रेडियस डालोगे तो इसकी शेप्स कुछ ऐसी होंगी। बेसिकली यू कैन ये सारी चीज़ें ना आपको एनिमेशन बनाने में बहुत मज़ेदार आएंगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज टेक्सचर। आप इसी को इन्होंने शेप में करके दिखाया है बेसिकली, ठीक है। तो go do these exercises, these are really cool। Then even more new features, draw your heart out। So basically you can draw, you can text on path। आप यहाँ पे जाके draw कर सकते हो। Repeat transform, you can repeat any layer linearly or radially while keeping them connected to the original layer। Add a radial repeat to the shape below, ठीक है। आप इसमें जाओ और इसमें आपको यहाँ पे यूनियन में जाके you have this feature of select matching layer। okay wait, देखो यहीं पे options हैं। union में गए, then no, we don't need to create component। okay wait, यूनियन में जाके तो हमने करके देख लिया, पर अपने पास ऑप्शन तो नहीं आ रहा। करेक्ट, अपने पास ऑप्शन। गाइज इफ यू गाइज फाइंड आउट कि क्या क्या चीज़ें आई एम मिसिंग राइट नाउ, तो यू सिंपली नीड टू टेल मी, ठीक है। अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो समटाइम्स आई ऑल्सो गेट स्टक। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी सीख रही हूँ आपके साथ। जो भी अपडेट्स आए, इवन आई हैव वॉच्ड द होल कॉन्फिग 25 दैट प्रोग्राम विच हैपेंड फ्यू डेज अगो। उसके बाद मैं आज ही ट्राई कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली। तो choose to either repeat linearly or radially, you can even do both। I don't know why this is not happening। यहीं पे तो क्लिक करके कर रहे हैं वो। देखो, आप इसको सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आप इसको रिपीट करते हो बेसिकली, तो वो रिपीट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा आपके पास। 1 सेकेंड, इट्स ओके, आई एम ट्राइंग। अगर मुझे समझ आएगा तो आई लेट यू गाइज नो। उसके बाद यू कैन सिंपली ऐड एंड हाँ ठीक है, रहने देते हैं अभी। विल डू दिस। एड अ लीनियर रिपीट टू द शेप बिलो, देन चेंज द कलर ऑफ द ब्रशेस। तो आपको इसमें भी वही चीज़ें करनी है। यू नीड टू ऐड linear repeat, add a linear and then radial repeat
transform the design below and play around. ठीक है, रोटेशन ऑरिजिन, यू कैन नाउ सेट अ लेयर्स रोटेशनल एंकर पॉइंट, उसके बाद आप उसको रोटेट कर सकते हो। गाइज ये सारी चीज़ें फोटोशॉप में हुआ करती थी एंड ट्रस्ट मी फिग्मा में हो गई हैं, तो आपको बहुत आसानी से मिल रही हैं सारी चीज़ें अवेलेबल, क्योंकि um, हमें पहले क्या करना होता था ना, वी यूज टू डू इट ऑन फोटोशॉप एंड देन हम उसको ना इधर उधर ट्रांसफ़र करते थे, देन वी यूज टू मेक इट इन एसवीजी फाइल, फिर हम उसको यहाँ पे लेके आते थे, तो इट वॉज काइंड ऑफ टफ। ओके, तो दिस इज वॉट हैपनिंग। उसके बाद आप देखो यहाँ पे इंस्पिरेशन है, तो इंस्पिरेशन में यू कैन चेक द फिग्मा कम्युनिटी मेंबर्स हैव मेड यूजिंग फिग्मा ड्रॉ, तो आप जाके देख सकते हो दे हैव मेड दीज फ्यू इंस्पिरेशंस एंड आप इससे इंस्पिरेशन लेके डेफिनेटली बना सकते हो। ठीक है, अब देखो these are the inspirations. Okay, so this is what they are talking about, then these are the Figma draw resources, आप जाके ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो। इंट्रोड्यूसिंग फिग्मा ड्रॉ, आप यहाँ से जाके फिग्मा हेल्प सेंटर में जाके सारी चीज़ों को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट फिग्मा ड्रॉ। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ऑल्सो गाइज आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो कि इस वीडियो में हम सिर्फ अपने फिग्मा ड्रॉ को ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो वेरी लेंथी। बहुत ही सिंपल और सॉर्टेड वे में आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल कम अप विद द ग्रिड। इसमें भी कुछ चीज़ें वी वर नॉट एबल टू डू, तो अभी हम उसको फटाफट से कंक्लूड कर लेते हैं करके। जैसे ये पैटर्न फिल का उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट अभी व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग कि हाउ शुड आई प्रोसीड, तो वहाँ पे मुझे दिखा कि जैसे हम जहाँ पे ये कलर्स फिल करते हैं ना, ठीक है, वहीं पे आपको पैटर्न्स का ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली डिलीट इट। आपको क्या करना है, आपको फटाफट से शेप को सेलेक्ट करना है, और जैसे हम कलर फिल करने जाते हैं ना, वैसे यहाँ पे यू कैन सी यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ पैटर्न। ठीक है, अब सेलेक्ट सोर्स करने को जब आएगा ना, तो यू नीड टू क्लिक इट एंड यू नीड टू सेलेक्ट द पैटर्न। ठीक है, ये करने के बाद आपका जो पैटर्न है वो सिंपली विजिबल होगा, एंड सिंस दिस इज 20% तो वो क्लियर नहीं है, इसको 100 कर देते हैं। कोई सा भी पैटर्न इफ यू वांट यू कैन सिंपली ऐड, आपको वही करना है, फिल में जाना है, सेलेक्ट करके शेप को, फिल में जाओ एंड यू नीड टू ऐड द पैटर्न, देन उसके बाद आप इस पैटर्न को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, देखो इस शेप को सेलेक्ट किया, पैटर्न्स में गए, सेलेक्ट सोर्स किया एंड सेलेक्टेड दिस सोर्स, तो यू कैन सी सिमिलरली सेलेक्ट सोर्स किया। ऑलवेज कीप इन माइंड कि सोर्स को सेलेक्ट करना है पहले, अदरवाइज वो नहीं आएगा। वैसे ही हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज हाउ पैटर्न वर्क्स। आप एक चीज़ को कितनी भी बार यू कैन ऐड। ठीक है, अब आपको पैटर्न चाहिए कि आप उसमें थोड़े चेंजेस करो, ये आपका मेन पैटर्न है जिसको आप सेलेक्ट करके इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट पैटर्न। देन एक रेडियल था विच रिपीट था, विच वी वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट टाइम कि क्या हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा। तो सिंपली देखो, जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं ना, तो हमारे पास ऑप्शन आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे आ नहीं रहा है, बट लेट मी टेक यू टू द शेप जहाँ पे कि आई गॉट द ऑप्शन, और वो बहुत ईजिली हो रहा था। सो गाइज, आपको याद मैंने वीडियोस पहले एक वीडियो बनाई थी विच वॉज अबाउट 3D रोटेशन, एंड आई क्रिएटेड द शेप्स विच वर रेक्टेंगुलर शेप्स में मैंने इमेजेस फिल करी थी। दैट वाज अ ग्रेट एनिमेशन। तो उसी तरह आपको क्या करना है, यू नीड टू टेक अ शेप, सिंपली हाइड दिस, यू नीड टू टेक अ शेप और उसमें आप ऐड कर सकते हो। बिना फ्रेम बनाए कभी भी यू कांट यूज द यूनियन सिलेक्शन एंड यू कांट यूज द दिस रेडियल एंड ऑल रिपीट वाला थिंग। तो अभी फॉर नाउ रिमूव दिस ट्रांसफॉर्म। देखो, ये हमारा एक शेप था, दिस वॉज सिंपली रेक्टेंगल, ये भी नहीं था, यू नीड टू रिमूव दिस ऑल्सो अगर आप चाहो तो। बट देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसको रेडियल रिपीट दिया। ठीक है, तो ये हमारा रेडियली रिपीट होता चला गया। ठीक है, दिस वॉज द ट्रांसफॉर्म। अब मुझे चाहिए कि मैं इसको ना एक बार लीनियर रिपीट भी दे दूँ, तो अब आप देखो क्या होगा। अब यही चीज़ हमारी ना इधर रिपीट होती चली जाएगी। ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली चेंज द नंबर्स ऑल्सो। अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे काउंट हमारा थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो काउंट बढ़ा लो, आप चाहो तो ये गैपिंग भी बढ़ा सकते हो। ये गैप जो है इनके बीच का, दिस ऑल्सो यू कैन इंक्रीज एज मच एज यू वांट।
एज मच एज यू वांट आप इसको डिक्रीज कर सकते हो। यूनिट्स आप पिक्सल में चाहो या यूनिट्स में चाहो वो हो सकता है। लीनियरली भी आप इसकी डायरेक्शन को चाहो तो बॉटम में ले लो, चाहो तो डायरेक्शन इसकी ऐसे रखो। गाइज यू रिमेंबर ऑटो लेआउट में हमने देखी है ये चीज़ें कि कैसे काम करती हैं। ऑटो लेआउट में यू नीड टू अरेंज देम एंड देन उसके अकाउंट्स वगैरह मैनेज करने पड़ते थे। सो दिस इज़ वेरी इजी। ये पैटर्न का आपके पास ऑप्शन आ गया है एंड ट्रस्ट मी ये आपके बहुत काम को आसान करने वाला है। एनिमेशन वगैरह बनाने में आपको बहुत आसानी होने वाली है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट Figma draw for today. Next video में will come up with the grid. As you can see, this is the grid file which they are trying us to go through. So यहाँ पे बहुत ही simply they have used grid and grid में ना basically उन्होंने auto layout और grid को एक साथ कर दिया है और auto layout को use करके आप grids भी manage कर सकते हो. That is what they have updated. But we will come up with the detailed video on Friday and stay tuned till then. अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स, एनीबडी हु यू नो एंड हु वांट्स टू लर्न, शेयर इट विद देम। एंड गाइज अगर आपको लगता है कि दिस चैनल इज इंफॉर्मेटिव तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ आपके व्यूज़ वीडियो को लेके। अगर वीडियो में कुछ भी डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क मी एवरी टाइम आई से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल द वीडियोज एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड या मिलते हैं फ्राइडे को एक मज़ेदार सी नई वीडियो के साथ एंड ग्रिड। और आई ट्राई की आई लेट यू गो थ्रू द this thing also on Friday. The new Figma Buzz. Okay, we'll go through this Figma Buzz also on Tuesday. It is not too much, तो हम Friday इन दोनों को हम एक साथ कवर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो दिस इज कमिंग सून नाउ। तो इसमें क्या है कि बिल्ड एंड पब्लिश विद फिग्मा साइट्स। बेसिकली आप अपने डिजाइन्स जो बनाओगे ना यू कैन सिंपली पब्लिश देम। आपके पास उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के भी ब्रेक पॉइंट्स होंगे एंड उसके बाद आप उसको रेडीमेड टेम्पलेट बना के यू कैन सिंपली यूज इट एज अ फिग्मा साइट। आपको अलग से कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई थर्ड पार्टी ऐप या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ वॉट फिग्मा साइट इज़ ऑल अबाउट। बट इट इज़ कमिंग सून टिल नाउ, तो स्टे ट्यून टिल देन। एंड जब ये आएगा तो हम डेफिनेटली इसको भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो देयर इज नथिंग टू वरी एंड या thanks for watching this video and comment down your thoughts, like, share, subscribe the channel. Yeah guys, thank you, thanks for watching, bye bye.